हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में बिमस्टेक टॉपिक को कवर करेंगे। इस बिमस्टेक को हम इस डायग्राम फ्लो चार्ट की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न दिखाना चाहूँगा। इस प्रश्न को आप अभी पढ़िए, यानी कि होल्ड पर रखिए। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा देन ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को फ्लो चार्ट से डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली ये बिमस्टेक है ना, तो बिमस्टेक का नाम पूरा क्या है ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, ये पूरा नाम है। तो बिमस्टेक इसका गठन कब होता है? इसका गठन 6 जून 1997 को होता है। किस घोषणा के आधार पर? तो बैंकॉक घोषणा के आधार पर। किस घोषणा के आधार पर? बैंकॉक घोषणा के आधार पर। ये बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। देन इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? ढाका में। कहाँ पर है? ढाका, जो बांग्लादेश में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं? 7। स्टार्टिंग में 4 थे, यानी संस्थापक सदस्य 4 थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। बाद में यानी कि दिसंबर 1997 में म्यांमार शामिल हुआ था और 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है कि कितने कंट्री हैं और वे किस ईयर में शामिल हुए थे। इन सदस्य देशों में आप एक ज्योग्राफिकल रूप में भी देख लीजिए, क्योंकि इसके नाम से ही कभी कभार हमें क्वेश्चन मिलता है कि साउथ एशिया की कौन सी कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी कंट्री हैं। इसको भी आप एक बार देख लीजिए। राइट, अब हम बिम्स्टेक के चार्टर की बात करें तो इसका चार्टर 2022 में एडॉप्ट हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। बिम्स्टेक के कुछ सेक्टर ऑफ कोऑपरेशंस यानी कि सहयोग के क्षेत्र हैं और उसमें लीडरशिप किसकी है एंड रिलेटेड क्षेत्र क्या है, ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप उस एमसीक्यू पर आइए। अभी इस प्रश्न में देखिए आप कि बिम्स्टेक में जो टूरिज्म सब सेक्टोरल क्षेत्र है ना, उसका नेतृत्व भारत संभालता है। ये लाइन बोली गई है जो कि गलत है। गलत कैसे पहचानोगे आप? जब तक आप इस टेबल को नहीं समझ लेते कि कौन सा क्षेत्र किस कंट्री के पास है तब तक। तो इसमें से आप 7 के 7 बेशक नहीं, लेकिन 2 या 3 तो याद ही कर लीजिए। जैसे इंडिया के पास कौन सा क्षेत्र होगा, भूटान के पास कौन सा क्षेत्र होगा, बांग्लादेश के पास कौन सा क्षेत्र होगा, ऐसे याद कर लीजिए आप। जैसे भारत है तो भारत के पास कौन सा क्षेत्र है? सिक्योरिटी, चाहे वो टेररिज्म हो, डिजास्टर हो, तो वो पूरा कौन संभालेगा? भारत। ऐसे भूटान, तो भूटान को एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस प्रकार इसके ये क्षेत्र हैं। एक बार फास्ट रिवीजन करें हम इसका। बिम्स्टेक का गठन कब होता है? 6 जून 1997 को। किस घोषणा के आधार पर? बैंकॉक घोषणा के आधार पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश में। इसके सदस्य कितने हैं? कुल 7 सदस्य। कौन कौन से? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। नेपाल भूटान कब शामिल हुए थे? 2004 में। और म्यांमार कब शामिल हुआ था? 1997 में। लीडरशिप और क्षेत्र, इन्हें भी एक बार आप देख लीजिए लास्ट में। देन चार्टर कब बनाया गया था? 2022 में। इस फ्लो चार्ट से ये टॉपिक तैयार। अब इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। फिर भी आपका दिल ना माने, मन की तसल्ली के लिए इस कंटेंट को आप पढ़ लीजिए पूरा। मैंने भी आपको प्रोवाइड पूरा करा दिया है। जैसे उत्पत्ति यानी बिम्स्टेक आया कैसे, थ्योरी के रूप में देख सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में बैंकॉक घोषणा 1997 में हुई थी, तब इसे इस रूप में जानते थे। लेकिन जैसे ही म्यांमार शामिल होता है इसमें, तो इसको आप बिम्स्टेक के नाम से जानने लगते हैं। उद्देश्य क्या होंगे इसके, देख लीजिए आप। बिम्स्टेक का चार्टर हमने समझ लिया। फिर भी आप दिल की तसल्ली के लिए इसे एडॉप्ट कब किया गया था? 2022 में। कौन सी समिट में? कोलंबो यानी श्रीलंका में 5वीं समिट हुई थी 2022 में, तब अपनाया गया था। बिम्स्टेक को फॉर्मल लीगल आइडेंटिटी मिली थी। प्रमुख क्षेत्र जिन्हें आप एक बार लिस्ट से रिवाइज कर लीजिए, यानी कि पहले देश हैं, फिर उसमें मेन सेक्टर है, उसके बाद सब सेक्टर हैं। राइट, देखो अब हमने फ्लो चार्ट से इस टॉपिक को समझ लिया है। तो अब हम इस प्रश्न पर आते हैं बारीक से, यानी एक एक पॉइंट हम देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट बोलता है कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है। ऑब्वियसली बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देश शामिल थे, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, यह 1999 में ढाका घोषणा के साथ अस्तित्व में आया था। 1999
गलत है, 1997 में। ढाका घोषणा गलत, कौन सी घोषणा के साथ? बैंकॉक घोषणा के साथ। दूसरा गलत है, पहला सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड एवं नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य हैं। मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में 4 हैं, तो इसमें कितने बोला है? 5। यानी कि नेपाल कब शामिल हुआ था? 2004 में। तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो गलत। देन नेक्स्ट देखिए कि बिम्स्टेक में टूरिज्म उप क्षेत्र की लीडरशिप भारत संभालता है। बिम्स्टेक में टूरिज्म भारत नहीं, कौन संभालता है? नेपाल संभालता है। तो इसीलिए फोर्थ भी गलत होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही है। आई होप ये प्रश्न आपके इस टॉपिक को समझने में मदद किया होगा। नेक्स्ट अब आप देखो, कुछ सबमिट दी हुई हैं आपको, एक बार सबमिट देख लीजिए। लास्ट की सबमिट देखो बस, कि जो 2025 की थी ना, कहाँ हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। कौन सी थी? 6 में थी। बस इतना ही देख लो। देन इसके बाद देखोगे आपके बिम्स्टेक की भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, जिन्हें आप देख सकते हो। कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें आप एक बार देख लीजिए। मेन पॉइंट पर आते हैं हम बिम्स्टेक और सार्क पर। इसकी हम तुलना करते हैं। बिम्स्टेक, इसका गठन कब होता है? 6 जून 1997 को। सार्क का गठन कब होता है? 8 जून 1985 को। तो पहले सार्क आया, उसके बाद बिम्स्टेक आया है। इसके सदस्य यानी बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, सार्क के कितने? 8। बिम्स्टेक में पाकिस्तान दिखाई दिया आपको? नहीं। सार्क में यस है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में। सार्क का काठमांडू में। इस प्रकार आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब कुछ प्रश्न हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। जैसे बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। कहाँ हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश में। सदस्य देश कितने हैं? 7। इंडिया ने किन क्षेत्रों की जिम्मेदारी ली थी? तो मेन सिक्योरिटी की। बिम्स्टेक चार्टर कब अपनाया गया था? 2022 में। पहले बिम्स्टेक का नाम क्या था? किस देश के जुड़ने पर इसका नाम रखा गया आज का बिम्स्टेक? म्यांमार। बिम्स्टेक का लिंकिंग रीजन कौन सा है? तो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप इस फ्लो चार्ट ने आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी मदद की होगी। यदि आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इसको आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हाँ आप ऐसे ही पढ़ाइए, या फिर आप जो पहले पढ़ाते थे उस तरीके से पढ़ाइए। तो ये आप बता सकते हो कंपैरिजन के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। जय हिंद।